एक बार एक चोर होता है। वो चोर क्या करता है, एक ऐसे सन्यासी के घर पे, घर तो क्या कहना चाहिए, कुटिया पे चोरी करने जाता है जहाँ पर उसके पास में कुछ खास चीज़ें होती नहीं है। सन्यासी के बारे में बता दूं कि सन्यासी वो है जो पूरे गांव में केवल अपना वस्त्र और एक डंडी और एक कमंडल लेकर घूमता था। वस्त्र में कुछ नहीं था, खाली वो एक धोती पहना रहता था, उसके ऊपर एक कंबल रहता था, बस उसी को लेके घूमता रहता था। और गांव के बाहर झोपड़ी है, वो झोपड़ी में वो रात को जाकर सो जाता था। बहुत ठंडी का दिन था जब वो चोर वहाँ पर आया। केवल एकमात्र अपना जो कंबल है उस कंबल को ओढ़ कर लेटा हुआ था। अब ऐसे समय में क्या हुआ, चोर धीरे से जैसे ही अंदर आया तो वो जो साधु बाबा थे वो समझ गए कि चोर आया है। उसी समय उसने क्या किया कि उसने देखा कि चोर आ रहा है और उसका सामान ले रहा है, उसके ऊपर से वो कंबल लेकर चला जा रहा है। लेकिन बाबा ने कुछ बोला नहीं, मन मन मुस्कुराया और उसने जाने दिया। चोर ने क्या किया, वो सारा चीज़ लेकर निकल गया। और वो दिन में जैसे ही वो गांव के अंदर निकला ना, तो तुरंत सारे लोगों ने मिलकर उसको दबोच लिया। बोला कि ये तो उसी बाबा का कंबल है और उसी का सामान है जो ये लेकर घूम रहा है, ये पक्का चोर है और इसने चोरी किया। अब उसने, पूरे गांव ने ये डिसाइड किया कि इसको पूरे चौराहे पर सजा देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर से सामान चोरी हो रहा था और इसने बाबा का भी सामान चोरी किया, बहुत बड़ी हिमाकत की है, अब इसको सजा मिलेगी। उसी समय जब सजा देने वाले थे तो वो बाबा आ गए तुरंत और बोला कि नहीं, ये मेरे लिए ये चोर नहीं है, क्योंकि ये मेरे पास आया था, ठंडी में बेचारा ठिठुर रहा था, मैंने अपना सामान दे दिया, मैंने सोचा कि इसका भला हो जाएगा। तो गांव वाले ने तो बोला कि नहीं सर, आप इसको बचाने की कोशिश कर रहे हो। बोले नहीं नहीं, बचाने की नहीं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये बेचारा निर्दोष है, इसको छोड़ दो अभी के लिए। तो वो क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं गाँव वाले। लेकिन ये तो देखता है कि भाई मेरा तो जान जाने वाला था और अब भी तुरंत बच गया इनके कारण। तो अब क्या करना चाहिए उसको समझ में नहीं आया। वो तुरंत जाकर उसके पैर में गिर गया साधु बाबा के, बोला कि सर मैं आपका शागिर्द बनने वाला हूँ, आप जो बोलोगे वो मैं करने वाला हूँ, प्लीज़ मुझे अपनी शरण में ले लो, आज मुझे दूसरा जीवन मिला है। तो बाबा ने बोला इसकी ज़रूरत नहीं है, छोटी सी बात है, आप आराम से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोले नहीं नहीं, मुझे अपनी शरण में ले लो प्लीज़ करके। तो उस दिन से वो व्यक्ति उस बाबा की शरण में आ गया और उनका अनुयायी बन गया। एक तरीके से देखा जाए ना तो बिजनेस वर्ल्ड में भी ऐसा ही होता है। कैसा होता है कि अगर आपको लीड करना है ना, तो सामने वाले को एक मौका देना पड़ेगा अपने हिसाब से गलती करने का, लेकिन क्योंकि आप लीडर हो तो उस गलती को सुधारने का पावर और सोच समझ आपके पास होना चाहिए। तो एक दायरे के अंदर में अगर आप किसी को काम करने दोगे, अगर आप किसी को फ्लरिश करने दोगे, अगर वो गलती हो भी जाए तो आकर आप उसको बचा लेते हो, वो हमेशा आपके लिए अनुयायी हो जाएगा और आपके कहे अनुसार और आपके सोच के अनुसार वो आगे जीवन भर आपके लिए मददगार साबित होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और कभी भी आपके लिए गलत नहीं सोच पाएगा। तो दोस्तों, कभी भी दूसरों को अपना शागिर्द बनाना है, आपको लीड करना है, बिजनेस में आगे बढ़ना है, तो हर जगह पर ये फॉर्मूला ज़रूर काम आता है। आप भी अपना कर देखिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और एक और चीज़, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। आपका दिन ज़बरदस्त और शुभ हो।